जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने? तो किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? पूछा गया है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 अभिकरणों में। कितने? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी पाया गया। कहां पर? तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी पाया गया। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। किसमें? तो किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से। कहां से? तो किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से। अगला है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़, या फिर आप जुलाई कह सकते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परशिष्ट पर्व में। किसमें? तो किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो सेलुकस से हुआ। किससे? तो सेलुकस से हुआ। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो सैंडोकोट्स। क्या हो जाएगा? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सैंडोकोट्स राइट आंसर होगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में। तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में। याद रखेंगे। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में। किसमें? तो किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था कब? तो 297 ईसा पूर्व। याद रखना है। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो चाणक्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। किसने? तो चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का क्या नाम था? तो शुभदांगरी था अशोक की माता का नाम। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में। किसमें? तो इंडिका में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को जो है पराजित किया था। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ?
1961 में कब? तो 1961 में जर्मनी की दीवार का निर्माण किया गया। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991 में। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया ने। किसने? तो ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया ने। चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1985 को बर्लिन की दीवार जो है गिराई गई। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को। पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमियो ने उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज कब की थी? 1486 में। पुर्तगालियों ने पहले दुर्ग लक्ष्य में बात करेंगे। पुर्तगालियों ने पहले दुर्ग लली स्थापना को चीन में कब की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी 1503 ईस्वी में। किस कब? तो 1503 ईस्वी में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्भट। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने। किसने? तो हर्षवर्धन ने। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्भट। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? तो चरक और नागार्जुन जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की शोभा थे। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? चित्रकला में। किसमें? तो नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति जो है अर्जित की थी? चित्रकला में। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। क्या है? तो गंगा नदी राइट आंसर होगा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में स्तूप। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। सही उत्तर है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो 7। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया है? पारसियों से लिया है। कहां से? तो पारसियों से। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत पर काम करता है नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? तो विखंडन के सिद्धांत पर। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरू नदी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। कहां पर? तो भोपाल में। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां स्थित है? तो भोपाल में। आपको पता है। प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहां स्थित है? राजस्थान में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो जावा में स्थित है। कहां पर? तो जावा में। भारतीय खनन विद्यालय कहां स्थित है? धनबाद में। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1924 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। लेगुमिनस किसमें पाया जाता है? दाल में।
विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो अरुंधति राय। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1997 में। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितने माह का होता है? 6 माह का होता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से। पुस्तक गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायन से। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? तो एपिडोज ऊतक में। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो वी.डी. सावरकर। कौन? तो 1857 की स्वतंत्रता लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कापार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? तो 1530 में। कब? तो हुमायूं राजगद्दी पर बैठा 1530 में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह जो है तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है ये बुध है, याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? सितंबर 2005 में। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेरा संघर्ष। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल होगा। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 1915 में। गए कब थे? तो 1893 में, याद रखेंगे। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? डायप्टर में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी हुई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने। कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप NaOH कहते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में। कहां पर? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। कब? तो 15 अगस्त 1969 को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कागज का आविष्कार। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन हुआ? तो 1951 में। कब? तो 1951 में। रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को। वाक्सर इवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो ये लोथल गुजरात में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक जो है संस्थापक। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिम्बिसार। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। टेलीविजन का आविष्कार तो जॉन लॉगी फेर्ड के द्वारा। संसद में दो हाउसेज कौन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। क्या हो जाएगा? तो लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य की बात जब होगी तो गोवा लगाना होगा आपको। भारत की पहली महिला शासिका पूछा जाएगा तो रजिया सुल्तान। रामायण के लेखक पूछा जाएगा तो वाल्मीकि। क्या? तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। किसे? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। भारत में कौन सा नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो 1804 में। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो ये था कार्लो बोनापार्ट। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा गया है? तो चार्ल्स डी गॉल को। इंग्लैंड को वन्यू का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो टॉमस पेन है। मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिको गोकी ने। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? तो 1215 में मैग्ना कार्टा की घोषणा हुई। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। लुई सुलावा को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 5 मई 1789 को। कब? तो 5 मई 1789 को। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। किससे? तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय जो है ये फ्रांस से था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा? तो विलियम प्रथम ने। हिटलर का जन्म कब हुआ? कहां हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्राउनाउ में। कहां पर? तो ब्राउनाउ में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? किसने किया? तो 1920 ईस्वी में हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष माई स्ट्रगल हो जाएगा। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933। एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को। पश्चिम बंगाल का कूच विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिल्क उद्योग के लिए। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा। किस पर? तो गंगा नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। आजादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य में शुरू हुई? तो त्रिपुरा में। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर है? वाराणसी में। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून इसका राइट आंसर होगा। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो तमिलनाडु।
सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका? तो सम्राट अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। तो इतने प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों को एक दो बार देख लेना है ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।